फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, मैं अभी तक आपको क्वांट करा रहा था। क्वांट में मैंने सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर शुरू किया था। उसकी प्लेलिस्ट में मेरी टोटल 11 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है सिंप्लीफिकेशन की तो जाकर जरूर देखें। मेरी एक वीडियो और रहती है सिंप्लीफिकेशन में जिसमें मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ अप्रोक्सीमेशन के हाई लेवल क्वेश्चंस में आपको उसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में पहला चैप्टर हम लेंगे अल्फा न्यूमेरिक। फ्रेंड्स, रीजनिंग में हमारे बहुत कम चैप्टर्स हैं और बहुत इजी चैप्टर्स बोल सकते हैं। जो शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इजी है। अल्फा न्यूमेरिक ले लो, डिस्टेंस डायरेक्शन ले लो, सिलोजिज्म ले लो, इनइक्वालिटी ले लो। विद इन नो टाइम हम इन सब चैप्टर्स को कर लिया करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने स्क्रीन पर मैं आज फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक नाम से ही चल रहा है। अल्फा मतलब अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। तो फ्रेंड्स, अल्फा न्यूमेरिक में आजकल क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 मार्क में भी आ जाता है, जिसमें हमारे जिगजैग भी बनते हैं 1 मार्क्स में, और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं प्री में, जो कि एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है। वो मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, और हम उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे विदाउट यूज ऑफ पेन करने की। मैं ये विदाउट ऑफ यूज ऑफ पेन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारा वहां पर भी बहुत ज्यादा टाइम कोलैप्स होता है अगर हम करते हैं तो। आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो हो जाती है विदाउट यूज ऑफ पेन, लेकिन जो हमारे अल्फाबेटिक वाली सीरीज आती है, जैसे कि टॉय, जॉय, जो 5-6 वर्ड्स आ जाते हैं, उसमें वो कभी कभार पूछ लेता है टिपिकल क्वेश्चन, जैसे कि इससे पहले कितने वॉवल्स होंगे, इससे पहले कितने कॉन्सोनेंट होंगे। तो उन क्वेश्चन को कैसे इजिली डील करना है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हमारे को बेसिक क्या क्या आना चाहिए, पहले हम वो चीज ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज बेसिक, हमें सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप अभी से लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करना शुरू कर दीजिए। कुछ लेटर्स की प्लेस वैल्यू बहुत ईजी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैंने यहाँ पर लिखा है मिरर इमेज। फ्रेंड्स, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि अगर अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर हमारा ए है तो लास्ट से फर्स्ट लेटर कौन सा है, जेड। ठीक है, शुरू से फर्स्ट ए, लास्ट से फर्स्ट जेड, तो ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको मिरर इमेज। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड लेटर है बी और लास्ट सेकंड लेटर है वाई। ठीक है, ऐसे ही सी और एक्स। अब मिरर इमेज का पैटर्न भी क्या आता है, एक मार्क के क्वेश्चन में बनता है। कभी कभार जो हाई लेवल की कोडिंग डिकोडिंग आती है वहां पर भी हमें मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ये भी चीज आपकी बहुत अच्छे से काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। आप मिरर इमेज को कैसे याद कर सकते हैं, ए के सामने आता है जेड, तो इसलिए हमने आजाद, आजाद से आप याद रखेंगे आजाद। आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, ये कुल 13 वर्ड्स हैं जो हम याद रखने हैं, और ये आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। आजाद, बी के सामने वाई, बॉय, सी के सामने एक्स, क्रैक्स, डी के सामने डब्ल्यू, ड्यू, माउंटेन ड्यू जो आती है, उसको रेफरेंस करते हुए हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, ई वी, इवन, एफ यू, फन, जी टी रोड, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन, के पी कटी पतंग। कटी पतंग एक मूवी का नाम है जो बहुत पहले आई थी। केपी से हम और भी चीजें बना सकते हैं फॉर फन, जैसे कि कमला पसंद। आजकल बहुत सारे लोग खाते नहीं है कमला पसंद, तो कमला पसंद हम बना सकते हैं। या फिर एक फेमस क्रिकेटर है जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, केविन पीटरसन। केविन पीटरसन से भी हम केपी को याद रख सकते हैं। उसके बाद एल ओ मतलब लव, जो कि हम सबको फैलाना चाहिए पूरी दुनिया में। तो लव को हम एलओ से याद कर सकते हैं, सॉरी एलओ को हम लव से याद कर सकते हैं। एम एन मैन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 13 वर्ड्स हैं। अब मेरे को तो ये 13 वर्ड्स शुरू में थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आज के टाइम में मुझे रट चुके हैं। जैसे कि आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, फन, लव, कटी पतंग। ठीक है, ऐसे डिफरेंट। तो मुझे एकदम से याद आ जाता है। जैसे मेरे सामने फर्स्ट अल्फाबेट आता है, जैसे कि मान लो मेरे सामने एल आया तो एकदम से मेरे को याद आएगा लव है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके मेरे पास सामने एकदम से एफ आया तो मेरे को याद आएगा फन है, एफ के साथ यू है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे सामने आएगा एम, तो मेरे को एकदम से याद आएगा एम के साथ एन यानी मैन है। तो ऐसी मिरर इमेज आपको याद करनी है कि ए के सामने जेड आएगा, बी के सामने वाई, सी के सामने एक्स, सिमिलरली आपके बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है।
जे के सामने क्या आता है क्यू, जंगल क्वीन। तो ये आपको अगर आप इन वर्ड्स को रेफरेंस देंगे तो आप एकदम से याद करने लग जाएंगे। इनके क्वेश्चंस भी आपको आएंगे एग्जाम में मिरर इमेज के। अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा अभी कि इनका यूज कैसे होता है। अब फ्रेंड्स एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इसकी प्लेस वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कभी कभी ना याद नहीं कर पाते अल्फाबेट से। अगर हमें नंबर से चीजें याद रहेंगी ना तो हमारे लिए ज्यादा इजी होती है। जैसे कि 5, 7, 8, 9, 10 और नीचे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मान लो 7, 9, 12 आ जाए तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि दो का डिफरेंस चल रहा है। नंबर से हम चीजों को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कंपेयर टू अल्फाबेट्स। तो आपको प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स जरूर याद होनी चाहिए। कुछ प्लेस वैल्यू ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही दिखाती है कि हम क्या है। जैसे कि के की है 11, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम है, किंग्स 11, तो के से आप 11 को याद कर सकते हो। आपके पास आता है उसके बाद आप मान लीजिए एच को आप देख लीजिए, एच की क्या शेप रहती है, ये शेप है एच की। अगर 2 डंडे ऊपर लगाओगे तो ये 8 बन जाता है। तो एच की क्या है 8 है। आई देख लीजिए, आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आई ऐसे भी दिखता है लगभग। तो आई की क्या है 9। तो आई की हो गई, एच की हो गई, के की हो गई। अब फ्रेंड्स चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो चीज है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती किस किस से मिक्सचर से है। उसमें नंबर्स आपको मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे और लेटर्स भी मिलेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज और भी होती है, 2 वर्ड इसमें यूज होते हैं, प्रीसीडेड और फॉलोड। प्रीसीडेड एंड फॉलोड। प्रीसीड का मतलब होता है पहले, ठीक है। फॉलोड का मतलब होता है बाद में, ठीक है फ्रेंड्स। प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। इसका क्या यूज होगा? इसका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ही यूज होता है क्वेश्चन के आंसर निकालने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स प्रीसीडेड और फॉलोड, आपको ये 2 चीज याद होनी चाहिए, प्रीसीडेड एंड फॉलोड। लिस्ट बता रहा हूं मैं आपको क्या क्या याद होना चाहिए। एक तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए सारे अल्फाबेट्स की। दूसरा आपको मिरर इमेज याद होनी चाहिए। तीसरा आपको प्रीसीडेड और फॉलोड का मतलब पता होना चाहिए। प्रीसीडेड मतलब पहले, फॉलोड का मतलब बाद में। और चौथी जो सबसे मेन चीज है, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। मान लीजिए ये नंबर सीरीज जो एक सीरीज है, रैंडम मैंने सीरीज ले ली अल्फाबेट की। अब यहां पर क्या होता है, एक क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं। 6 to which of the following numbers or letter is 5th to the right of 6 from the right। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा एक चीज, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है, और ये हमारा होता है राइट हैंड, ठीक है। अगर वो कहेगा which of the following letter is 5th to the left of 6th from the right। 6th from the right यानी 6th from the right कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6th from the right। और इसके लेफ्ट में 5th कौन सा है? अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा? इसका राइट ही होगा और इसका लेफ्ट ही होगा। 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा ए। यानी अगर आप देखें राइट प्लस लेफ्ट, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस मतलब क्या बोला था उसने, 1 2 3 4 5, 6 फ्रॉम द राइट और उसके लेफ्ट में 5th, तो 6 और 5 कितना हो गया 11। यहां से 11वां नंबर लेटर आप काउंट कर लीजिए, आपका आंसर ए ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे लेफ्ट से राइट जाने के लिए बोले तो भी आप प्लस करेंगे। लेफ्ट से राइट मतलब अगर वो बोले विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और उसके थर्ड राइट, तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा है, 1 2 3 4, इसका थर्ड राइट कौन सा है, 1 2 3 जी। तो देखो ये भी सीधा प्लस होता जा रहा है, ठीक है। यानी हमारे को चीज क्या करनी, सिर्फ प्लस कर दो उसको। तो 1 2 3 4, तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और उसके राइट थर्ड, यानी हमें 7th एलिमेंट देखना है।
ये मैंने ऐसे ही आपको अल्फाबेट लिखा दिए, यहाँ पर सिंबल्स, लेटर्स और नंबर्स का मिक्सचर भी आएगा, ठीक है, हम वो भी देखेंगे, वो भी आपको आने वाले टाइम में सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे जाने के लिए कहे तो प्लस, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाने में करे तो भी प्लस, अगर वो राइट से राइट में जाएगा तो माइनस, और लेफ्ट से लेफ्ट में जाएगा तो भी माइनस। कैसे? देखो, राइट हैंड से राइट में जाएगा, ठीक है, तो वापस आ रहा है, ठीक है, मान लो ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, अब इसी का राइट थर्ड, 1 2 3, तो 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 3। हमारा आंसर भी क्या था? आई। ठीक है फ्रेंड्स, यानी राइट एंड से वो राइट में जाएगा तो माइनस, ऐसे ही लेफ्ट हैंड से शुरू होके वो दोबारा लेफ्ट में आएगा तो माइनस, और राइट हैंड से शुरू होके लेफ्ट में जाएगा तो प्लस, और लेफ्ट हैंड से शुरू होके राइट में जाएगा तो भी प्लस। सिंपल से आप एक चीज रख सकते हैं, अगर आर आर और एल एल होगा तो ही माइनस होगा, बाकी दोनों केस में क्या होगा? प्लस। यानी राइट से राइट में जाएगा तो माइनस, लेफ्ट से लेफ्ट में जाएगा तो माइनस, बाकी आपको कुछ सोचना ही है, बाकी क्या होगा? सब कुछ प्लस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया है, कुछ चीजें जो बेसिक आपको याद रखनी है। एक तो अल्फाबेट्स की आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, मिरर इमेज आपको याद होनी चाहिए, और दूसरा ये राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और लास्ट क्या है? प्रीसीडेड और फॉलोड का मतलब आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं एक चीज और आपको इसमें ऐड कराना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं इसको पहले मिटा देता हूं। फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने 5 अल्फाबेट्स में 5 वोवल होते हैं, 5 वोवल्स मैंने लिखे हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस एक चीज और याद रखनी है इसमें कि वोवल से जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या आता है, कौन सा कॉन्सोनेंट आता है। देखो, कभी भी वोवल से पहले ना तो वोवल आएगा, ना ही वोवल के बाद वोवल आएगा। ठीक है, तो वोवल से पहले कौन सा कॉन्सोनेंट आता है और वोवल के बाद कौन सा कॉन्सोनेंट आता है, वो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी और याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, जैसे कि DHNT, दर्द होता नहीं तुझे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे याद कर सकते हैं, दर्द होता नहीं तुझे, EIOU से पहले DHNT आता है। ठीक है, अब AEIOU, BFJPV। अब इसका मैंने कुछ ऐसा शॉर्टकट बनाया है जो कि एक फनी शॉर्टकट है, अगर आप रेफरेंस देना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड जान प्यार व्यार। ठीक है फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड जान प्यार व्यार ये सब बेकार की बातें हैं, तो आप ऐसे रेफरेंस देकर इसको याद कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड जान प्यार व्यार, यानी ए के बाद बी आएगा, ई के बाद एफ, आई के बाद जे, ओ के बाद बी और यू के बाद वी। ऐसे ही आपको कॉन्स्टेंट में पहले क्या याद करना है? DHNT, दर्द होता नहीं तुझे। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ये आपकी तब हेल्प करते हैं जब आपके सामने एग्जाम्स में आते हैं सिर्फ अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस। आपने नोटिस किया होगा 3-3 लेटर्स का एक वर्ड होता है और 5 वर्ड्स हमें दे दिए जाते हैं, उसमें हमको टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कितने लेटर हैं जिनसे पहले वॉवल्स, इसमें कितनी बार वॉवल्स आ रहा है, कितनी बार इसको प्रीसीड करेंगे तो वॉवल्स आएंगे या फिर कॉन्सोनेंट आएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आगे आपको कराऊंगा। ठीक है, जो कि अगर हम उसको इंडिविजुअली निकालने बैठे तो हमारा बहुत टाइम कोलैप्स होगा, लेकिन अगर हम इस ट्रिक का यूज करेंगे, अगर हम ये रिमेंबर रहेगी चीज, तो हम उसको बहुत इजीली निकाल लेंगे विदाउट यूज ऑफ पेन, और आप देखना कितना टाइम उसमें बचेगा। तो फ्रेंड्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए आपको 3-4 बातें मन में रखनी है। देखो, फर्स्ट आपको क्या रखना है कि मेरे को प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए अल्फाबेट की, दूसरा आपको मिरर इमेज पता होनी चाहिए, ठीक है, तीसरा आपको प्रीसीडेड एंड फॉलोड का मतलब पता होना चाहिए, चौथा आपको ये वोवल्स का पता होना चाहिए कि वोवल से पहले और वोवल के बाद में कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा इसके कुछ क्वेश्चंस,
क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं आपके सामने। क्वेश्चंस ऐसे हम ट्रिक से करेंगे जो हम पेन का यूज नहीं करेंगे उसमें बिल्कुल भी, और आपको एग्जाम में भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, और ऑल नोटिफिकेशन उसमें ऑन कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली सारी वीडियोस है उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो का आनंद ले पाए और उससे कुछ सीख पाए। तो फ्रेंड्स, अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज में ये मेरा पहला लेक्चर था, पहला चैप्टर था। आपको कुछ अगर पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना शेयर किया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ लिंक शेयर है डिस्क्रिप्शन में। आप कहीं भी जाकर मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए आऊंगा इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, फिर हम इस चैप्टर को टोटली वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी अल्फा न्यूमेरिक की क्वेश्चन की क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।